की जानकारी नहीं है। पहले मैंने आपसे कहा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसमें 2 मेडिसिन ऑलरेडी सर्कुलेशन में थी। अब आप ये देखिए कि इसमें जैसे ये जो कोविलिन है, बस ये एक नई मेडिसिन इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस की है। अब उसमें अश्वगंधा है, तुलसी है, और जो तुलसी जो है वो नहीं, वो ये कह रहे हैं कि माइल्ड सिम्टम्स जिनको हैं, या जो 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 एसिम्प्टोमेटिक हैं, क्रॉनिक पेशेंट्स के लिए अभी इन्होंने, अब आप ये देखिए कि ग्लेनकॉर ने एक दवाई निकाली है फेविफ्लू, उसको जो है इमरजेंसी के आधार पर उन्होंने अप्रूव किया, जिसके नॉर्मली अगर आप ट्रायल करना चाहें तो ट्रायल के जो है कई फेजेस होते हैं, 4 फेजेस होते हैं, उसमें बंदर, चिंपैंजी और रैबिट, इन पे भी करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने बाईपास करके इसको कहते हैं रीपर्पज मेडिसिन। जैसे कि एक जमाने में डिस्प्रिन जो थी सिर्फ दर्द के लिए यूज की जाती थी, लेकिन उसके लिए बाद में उसके कार्डियक पेशेंट्स के लिए भी यूज की, इसको कहते हैं रीपर्पज। एक होती है ब्रांड न्यू मेडिसिन जिसका आप उपयोग करते हैं पहली बार, तो उसके जो ट्रायल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, और उसमें 2 से 2.5 साल का वक्त भी लग सकता है। अभी रशिया ने भी निकाली है, जापान ने भी निकाली है, अभी ऑल इंडिया, अभी ये चंडीगढ़ में जो PGDI है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी एक मेडिसिन का वो किया है, तो ट्रायल के दौर से चल रही है। लेकिन अभी क्या है, सरकार के ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा है और इतना बड़ा संक्रमण बढ़ने वाला है। अभी ICMR के डेटा के हिसाब से सितंबर में पीक होगा, तो अभी कैसे इनको किस प्रकार से जोड़ा जाए, तो सभी लोगों का ये है कि भाई इस समय अगर आपने नहीं लिया है मेडिसिन को तो क्या फायदा हुआ। ऐसा क्या होगा कि जब चिड़िया चुग गई खेत, तो फातिमा जी, तभी तो मैं कह रहा हूं कि आयुष मिनिस्ट्री ने अगर उसको रोकते नहीं, तब तो मैं समझता हूं कि आयुष मिनिस्ट्री ने उसको एंडोर्समेंट किया है, प्रक्रिया का फॉलो नहीं किया, लेकिन उन्होंने एकदम रोक दिया। अब ये सरकार उनके नित्य प्रतिदिन कौन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कब लॉन्च करेंगे, इस पर कोई मॉनिटरिंग की कोई हमारे इन पे सेल तोड़ना होती है। जब तक वो पतंजलि इंस्टीट्यूट, और देखिए बाबा रामदेव की जहां तक शाख का सवाल है, मैं कोई उनका प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन उनका एक अपना शाख है। उन्होंने पूरे विश्व के अंदर योगा का जिस प्रकार से उन्होंने एक लहर दौड़ाई है, वो क्रेडिट उनको जाता है। पूरे हिंदुस्तान की सेहत के लिए प्राणायाम, आलोम विलोम और दुनिया भर की जो योगा उन्होंने दिखाया, उसी पूरे देश के अंदर जो है स्वास्थ्य प्रगति हुई है, तो उनका एक अपना वर्चस्व है, उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है। यूं तो एक जमाने में अगर आपको याद होगा फातिमा जी, वृंदा कारत ने कहा था कि इनकी दवाइयों के अंदर जो है वो मानव हड्डियों का मिश्रण होता है, लेकिन बाद में जब प्रूव हुआ तो गलत निकला। तो इस प्रकार से यहाँ पर बाबा रामदेव को लेकर के बहुत से राजनीतिक पार्टियां जो है, उनको ये पच नहीं रहा है कि बाबा रामदेव ने इतनी सशक्त मेडिसिन कैसे निकाल दी है। और अगर मैं समझता हूं अगर प्रक्रिया का मामला है तो 10-15 दिन में वो प्रक्रिया भी जी, अभी दिग्विजय सिंह ने कंप्लेंट करी थी। दिग्विजय से आप उठा के देख लीजिए, मई में दिग्विजय सिंह ने कंप्लेंट करी थी इनके खिलाफ। तो मैं ये समझ रहा हूं कि इनको ये स्वागत करना चाहिए बैठ करके, अगर कोई प्रक्रिया का उल्लंघन हो रहा है तो बैठ करके आप बात कर लीजिए, लेकिन उसकी जो एफिकेसी है मेडिसिन की, उसको तो टेस्ट करिए। आप पहले उम्मीद लगा के बैठ रहे हैं कि ये मेडिसिन गलत है। देखिए, हो सकता है प्रक्रिया का फॉलो नहीं किया हो, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन के इतने कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब आप ग्लेनकोर की मेडिसिन में देख लीजिए, उसमें अंडरटेकिंग ली जाती है पेशेंट के परिवार से कि इस मेडिसिन को हम एडमिनिस्टर किया जाए, इसमें कोई अंडरटेकिंग की जरूरत नहीं है। अब नहीं, अब कानून का उल्लंघन है कि नहीं, वो तो अब देखिए ऐसा है कि इसका पता किया जाएगा। उन्होंने इंदौर में डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, अब वो डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट तक आए नहीं आए हैं, या ये जो डायरेक्टर जनरल